बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आपका 2022 का एक न्यूमेरिकल है, डायोड से रिलेटेड है। तो पहले न्यूमेरिकल देखिए, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। दिए गए परिपथ में D1 एवं D2 आदर्श डायोड है। 3 ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये सर्किट आपको दिया हुआ है, इसमें 2 डायोड लगे हैं, D1 और D2। करा ये आदर्श डायोड है। आइडियल डायोड वह डायोड होता है जिसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, शून्य होता है। तो अब इसमें आपको बताना है कि ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में लगा, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। सर्किट में ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये D1 D2 2 डायोड है। अब किसी डायोड से करंट कब फ्लो होती है ये हमें जानना चाहिए। जब कोई डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब उससे करंट फ्लो होती है और उसका रेजिस्टेंस न्यूनतम होता है। यहाँ पर आदर्श है तो अगर करंट फ्लो होगी तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा। दूसरी बात, जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तब उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और उससे कोई करंट फ्लो नहीं होती। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या है ये जानिए। यदि डायोड का पी टर्मिनल अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और डायोड का एन टर्मिनल एन टाइप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तब उस केस में हम कहेंगे डायोड फॉरवर्ड बायस में है। और यदि डायोड का पी टाइप अर्थात पी टर्मिनल बैटरी के निगेटिव से जुड़ा है और एन टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है, तब आप कहोगे डायोड रिवर्स बायस में है और उस केस में उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और उससे कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर सर्किट को आप ध्यान से देखें, ये जो लाइन है ये एन टर्मिनल को बताता है, एन टाइप को, और ये आपका पी टाइप को बताता है। यहाँ पर पी टाइप इधर है, एन टाइप इधर है। बैटरी का एक पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव यहाँ 5 ओम से होती हुई इस D1 के एन टर्मिनल से जुड़ा है और यहाँ पर D2 के पी टर्मिनल से जुड़ा है। तो जब पॉजिटिव पी टर्मिनल से जुड़ा है और ये निगेटिव यहाँ एन टर्मिनल से जुड़ा है तो D2 आपका फॉरवर्ड बायस में है और ये D1 इसका पॉजिटिव बैटरी का इसके निगेटिव एन टर्मिनल से जुड़ा है और बैटरी का निगेटिव इसके पी टर्मिनल से, तो ये रिवर्स बायस है। अर्थात D1 जो आपका है, D1 उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनत। जब कोई डायोड उत्क्रम अभिनत होता है तब उससे कोई करंट फ्लो नहीं होती है और उसका प्रतिरोध जो होता है डायोड का अनंत होता है, इनफाइनाइट, अनंत। तो धारा इससे कोई फ्लो नहीं होगा, अर्थात इसका कोई रोध नहीं। यहाँ पर इसका पॉजिटिव यानी पी से जुड़ा है, पी टाइप से, और ये निगेटिव इसके एन टाइप से जुड़ा, तो ये फॉरवर्ड बायस है। D2 आपका अग्र अभिनत है। फॉरवर्ड का अर्थ हुआ अग्र अभिनत। तो इससे डायोड से करंट फ्लो होगी और इसका रेजिस्टेंस, चूंकि आदर्श डायोड है तो रेजिस्टेंस डायोड का आपका 0 होगा। तो करंट इस तरह से होते हुए यहां नहीं आएगी, इधर आएगी, ये आपका परिपथ पूरा हो जाएगा। तो अब सर्किट में रेजिस्टेंस कुल कितना होगा, 5 ओम ए है और इसका 0 है, 3 ओम ए है। तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का आर नेट बराबर हो जाएगा 5 ओम और प्लस 3 ओम इक्वल टू हो जाएगा 8 ओम। बैटरी का जो पोटेंशियल भी आपको दिया है वो दिया है आपका 12 वोल्ट। तो करंट जो फ्लो होगी आई वो होगा V डिवाइड बाई आर नेट। आर नेट की वैल्यू 8 हो गया तो आप लिखोगे इसको 12 डिवाइड बाई 8 और जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो ये आपका जो करंट 3 ओम में प्रवाहित होगी उसकी वैल्यू होगी 1.5 एम्पियर।